नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कैंसर केयर यूनिट में लगा ताला, प्रशासनिक अमले ने खुलवाया। समान तिराहे से हटाया गया अतिक्रमण। नर्सेस यूनियन की हड़ताल 8वें दिन भी जारी और किसानों ने किया सांकेतिक धरना प्रदर्शन का व उपवास। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा संजय गांधी अस्पताल कैंसर केयर यूनिट में लगा ताला प्रशासनिक अमले द्वारा खुलवाया गया है और चाबी व मशीनरी अस्पताल प्रबंधन के सुपुर्द की गई। संजय गांधी अस्पताल परिसर में प्राइवेट एनजीओ आशा केयर द्वारा कैंसर यूनिट संचालित की जा रही थी, जिसका अनुबंध समाप्त हो चुका था। लेकिन एनजीओ संचालक द्वारा अनुबंध समाप्त होने के बाद भी मशीनरी एवं यूनिट पर ताला जड़ दिया गया था। कई बार नोटिस के बाद भी उनके द्वारा खाली नहीं किया जा रहा था। इस मामले के संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा आवाज उठाते हुए संभागायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया था। आज वही प्रशासनिक अमले द्वारा परिसर को एनजीओ संचालक से मुक्त कराने के पश्चात अस्पताल प्रबंधन के सुपुर्द किया गया। इस संबंध में नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला, बीके माला व अन्य संबंधितों से बात की गई। ये संजय गांधी हॉस्पिटल में कैंसर यूनिट बनी हुई है और इसको एक प्राइवेट एनजीओ आशा केयर सेंटर के द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिसका कि जो भी इनकी निविदा थी वो समाप्त हो गई थी। निविदा के पश्चात से जो भी इनके सीएमओ साहब थे उन्होंने पत्राचार किया कि आप इस स्थान को खाली कर दें, परंतु आशा सेंटर के द्वारा पर ये स्थान खाली नहीं किया जा रहा था। उसी को लेकर के प्रभारी सीएमओ साहब ने एसडीएम साहब को पत्राचार किया था कि हमारा लोक परिसर खाली किया जाए, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट आ रहे थे लगातार और पेशेंट तो स्थान बंद होने के कारण से पेशेंट का लगातार निरंतर इलाज नहीं हो पा रहा था। उसी को लेकर के मामला दर्ज किया गया माननीय एसडीएम महोदय के कार्यालय में और लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत बेदखली का आदेश पारित किया गया था। उसी के तहत आज यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर जो भी ताला लगा हुआ था उसको निकलवा करके जो भी यहाँ पे स्थान है हमारा वो सीएमओ साहब को हस्तांतरित किया। देखिए, संजय गांधी हॉस्पिटल के अंतर्गत एक वहाँ पर आशा केयर सेंटर एनजीओ के माध्यम से संचालित होता था। उसकी निगरानी अधिष्ठाता छात्र विभाग के द्वारा श्याम साहब महाविद्यालय के द्वारा की जाती थी। इस संदर्भ में उनके द्वारा कई नियम विरुद्ध और भ्रष्टाचार किए गए थे। वहाँ के पेशेंट के नाम पर वहाँ की गवर्नमेंट की जो योजनाएं थी तो बिना शासन की निगरानी और बिना अधिष्ठाता के निगरानी के, बिना उनके अप्रूवल के वहाँ राशि का आहरण किया जाता था, दवाइयों का आहरण किया जाता था, नियम विरुद्ध पेशेंटों की लिस्ट बनाई जाती थी, नियम विरुद्ध कार्य किए जा रहे थे, जिसकी शिकायत हमने माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के संज्ञान में लाई थी। इसलिए कि आयुक्त महोदय रीवा संभाग उसके संजय गांधी हॉस्पिटल के चेयरमैन भी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में शासन को भी हमने जानकारी दी थी कि इस प्रकार स्वास्थ्य को लेकर हमारे रीवा संभाग के संजय गांधी हॉस्पिटल जो कैंसर यूनिट एक ही यूनिट है उसमें व्यापक गड़बड़ी हो रही है। जो आशा केयर सेंटर यूनिट के संचालक हैं उनके द्वारा नियम विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं। नियमित रूप से वहां पे उनके द्वारा स्टाफ नहीं रखे जा रहे हैं, बल्कि नियमों को बलाय ताक पर रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में आयुक्त महोदय जी ने इस प्रकरण को संज्ञान में लिया और गंभीरता से लेते हुए उन्होंने इस संदर्भ में अधिष्ठाता शासकीय श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय को पत्राचार किया गया था। पत्राचार के संदर्भ में जांच हुई थी। जांच में यह भी पाया गया था कि उनके द्वारा जबरन जो टेंडर हुआ था, टेंडर समाप्त भी हो गया था, तो उन्होंने टेंडर समाप्त होने के बाद भी कब्जा किया गया था और कब्जा उनका था, उन्होंने वहां पर कब्जा किया, मशीनरी पर कब्जा किया, यह अवैधानिक था। या वहाँ तो अभी टेंडर समाप्त किए 3-4 महीने की समय अवधि थी, तो 3-4 महीने से उन्होंने अपना ताला जड़ दिया था जो अवैधानिक था। ताला टेंडर हो गया था, टेंडर की प्रक्रिया समाप्त हो गई थी, तो ताला जड़ने का कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ तक वो जुगाड़ में थे अपना टेंडर कॉल बढ़वाने के लिए, परंतु जब टेंडर समाप्त हो गया तो संजय गांधी केयर सेंटर को उनको हैंड ओवर कर देना चाहिए डिपार्टमेंट को। इस संदर्भ में डिपार्टमेंट के आदेश हैं, डिपार्टमेंट को नोटिस जारी की गई थी, डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी की गई थी उनको, परंतु उन्होंने नोटिस को जवाब नहीं दिया। किसी के कहने पर ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था कि उनके व्यक्तिगत है, कैंसर यूनिट हॉस्पिटल है, ना कि उनका व्यक्तिगत घर है। इस संदर्भ में मैंने आयुक्त महोदय को पत्र दिया था। आज आपके माध्यम से यह जानकारी हमें प्राप्त हो रही है कि वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की और महाविद्यालय की, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की संयुक्त कार्रवाई हुई है, जिसमें ताला तोड़ने की कार्रवाई हुई। निश्चित तौर से इस कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं और इनके खिलाफ FIR की कार्रवाई भी होनी चाहिए और वसूली की कार्रवाई
ये आशा कैंसर केयर जो एक प्राइवेट संस्था थी, उसका मेडिकल कॉलेज से MOU था रेडियोथेरेपी मशीन चलाने के लिए, जो कि 28 अप्रैल को ख़त्म हो गया था। और उसके बाद शासन की कार्यकारिणी द्वारा ये नियमित लिया गया था, कॉलेज की कार्यकारिणी द्वारा, कि ये अब मशीन जो है और बाकी विभाग का संचालन संस्था के स्तर पर स्वतः ही किया जाएगा। क्योंकि आपके कार्यालय काम में काफ़ी शिकायतें थी, कई वित्तीय और मरीजों की शिकायतें थी, कई संस्थाओं ने शिकायत की थी। तो तत्कालीन कमिश्नर साहब ने ये निर्णय लिया था कि अब ये संस्था और विभाग और मशीन का संचालन संस्था के द्वारा किया जाएगा। किस कंपनी को सर टेंडर मिला था? ये कंपनी नहीं, ये एक समिति थी, आशा कैंसर केयर समिति थी, जिसमें पहले शुरू में 3 उसके मेंबर थे। फिर उन लोगों में आपसी कुछ डिस्प्यूट के कारण 2 लोग बचे थे। कार्यकारी अभी योगेश शुक्ला जी हैं, और उनको बता के फिर ये उनको नोटिस दिया गया है, लेकिन कुछ कारणों से वो इसको पेंडिंग में डाले हुए थे। फिर जब ये उन्होंने हाईकोर्ट में भी इसका वो लगाया था, एप्लीकेशन लगाई थी, हाईकोर्ट से उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी, किसी प्रकार का एक्सटेंशन ना दिया जाए। फिर हमने SDM सब कलेक्टर महोदय के निर्देश पर SDM सर से एप्लीकेशन डाली, जिन्होंने आज ये कार्रवाई करवाई है। जी, कब से ताला लगाया गया था? जब से MOU ख़त्म हुआ था तब से लगा हुआ था। वार्ड हम लोगों को, वार्ड हमारे चार्ज में था, वार्ड में हमारे डॉक्टर हैं, नए डॉक्टर भी कई लोग काम कर रहे हैं। तो कीमोथेरेपी और सपोर्टिव थेरेपी का ट्रीटमेंट चल रहा था। रेडिएशन थेरेपी आपने लॉक कर रखा था, तो इससे प्रभावित हो रही थी। आप उम्मीद है कि जल्दी चालू हो जाएगी। सर नया कार्य कब से स्टार्ट होने वाला है? जैसे ही पोजीशन में आएगा स्टार्ट हो जाएगा। मैं डॉक्टर प्रियंक शर्मा, मैं प्रोफेसर हूँ सर्जरी का और इंचार्ज रेडियोथेरेपी विभाग। समान तिराहे में कई वर्षों से मंदिर के नाम पर किए गए अवैध अतिक्रमण को नगर निगम ने पुलिस की उपस्थिति में हटाया। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी व नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा के निर्देशन में नगर निगम अतिक्रमण अमले द्वारा समान तिराहे पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्यवाही की गई है। बताया जा रहा है कि 2 महिलाओं द्वारा मंदिर के पास फूल बेचने की आड़ में अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा था। इसके साथ साथ अतिक्रमण हटाने के दौरान झोपड़ी से ओवरब्रिज निर्माण कार्य करा रही कंपनी का मटेरियल भी बरामद हुआ है। फ्लाईओवर नाली निर्माण कार्य में बाधा होने के चलते यह अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही की गई है। इस दौरान कुछ लोगों ने कार्यवाही में बाधा डालने का प्रयास भी किया, लेकिन भारी पुलिस बल मौजूद होने के चलते उनकी नहीं चल पाई। आज ये अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। यहाँ पर सौंदर्यीकरण होना है, रोड की वाइडनिंग होगी और ये फ्लाई ओवर बनाया गया है, तो जनता की सुविधा के लिए ये बहुत पुराना अतिक्रमण है, इसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पूरा प्रशासनिक अमला और सब मिलकर हटा रहे हैं। क्या सर यहाँ से भगवान को भी हटा दिया जाएगा? भगवान को हटाने का अभी नहीं है, लेकिन जो चबूतरा बनाकर अतिक्रमण है उसको छोटा किया जाएगा। कितने वर्षों से कब्जा किया गया? अब ये तो बता रहे हैं कि 10-15 सालों से है, कब्जा किए हुए हैं सरकारी रोड में, तो उसको हटाया जा रहा है। किसी तरह कोई विरोध वगैरह? विरोध जनता कर रही है, जो बैठे थे वो लोग कर रहे हैं, तो उनको हटाया गया है, क्योंकि ये विकास का काम है, विकास तो होगा ही, उसको रोकना नहीं है। और हमारी नाली तिरछी हो रही थी, नाली सीधी करने के लिए पीछे एक अतिक्रमण किया गया था, उसको भी हटाया गया। आपका नाम और पद? हमारा नाम दिलीप त्रिपाठी है, SDO नगर निगम। नर्सेस यूनियन एसोसिएशन की 8वें दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल रही जारी। कई डॉक्टरों ने किया समर्थन। नर्सेस यूनियन एसोसिएशन के बैनर तले मध्य प्रदेश सहित रीवा जिले की नर्स अपनी मांगों को लेकर लगातार 30 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आज हड़ताल के 8वें दिन रीवा की नर्सों को कई डॉक्टर ने उनकी मांगों को जायज बताते हुए समर्थन भी किया, लेकिन 8 दिन पूरे होने के बाद भी शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला।
नर्सेस की मांग है कि उन्हें उच्च स्तरीय वेतन दिया जाए, जैसे कि अन्य प्रदेशों में दिया जा रहा है। पेंशन योजना का अधिकार लागू हो, कोविड स्टाफ नियुक्ति को स्थायी किया जाए समेत 12 सूत्री मांगे हैं, जिनको लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और मांगे पूरी न होने तक संघर्ष जारी रहेगा। ये बात एसोसिएशन की महिला पदाधिकारी द्वारा कही गई। आप खुद सुनिए सविता शुक्ला ने क्या कहा। जी, ये हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है 30 जून से और ये आज हमारी हड़ताल का 8वां दिन है और अभी तक प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी है। हमारी प्रमुख मांग है उच्च स्तरीय वेतनमान, जैसे कि अन्य राज्यों में नर्सेस को सेकंड ग्रेड दिया जा रहा है, सभी राज्यों में, पंजाब, राजस्थान, बिहार, यूपी, सभी जगह, छत्तीसगढ़ में। केवल मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य जहां पर नर्सेस को ग्रेड 3 में रखा गया है। तो शासन से हमारी प्रमुख मांग है हमें उच्च स्तरीय वेतनमान लागू करे और हम नर्सेस का शोषण करना बंद करें। और दूसरी हमारी प्रमुख मांग होगी पेंशन योजना, क्योंकि जब सबको नेताओं को एक दिन भी अगर उन लोग नेता बन जाते हैं तो जिंदगी भर के लिए उनको पेंशन दी जाती है। हम अपनी जिंदगी के 30 से 35 साल अपने हॉस्पिटल को दे देते हैं, फिर भी हमें पेंशन का अधिकार लागू नहीं है। तो हम सरकार से पेंशन की मांग रखे हैं। और हमारी प्रमुख मांग है कोविड स्टाफ की जो इन्होंने नियुक्ति की थी और उनको अभी कोविड खत्म हो गया, उनको निकाल दिया, तो कोविड स्टाफ की नियुक्ति को स्थायी किया जाए। और शासन के द्वारा नर्सिंग में मेल को ट्रेनिंग कराई जाती है, लेकिन उनकी नियुक्ति फिर नहीं की जाती है, तो ये उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो उनकी नियुक्ति की जाए नर्सिंग में। और अधिकारी वगैरह नहीं आया? नहीं, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आए। हमको हमारे संस्था से समर्थन प्राप्त है, हमारे सिविल सर्जन, हमारे डॉक्टर KP गुप्ता सर, हमारे RMO सर डॉक्टर AK मिश्रा सर और समस्त डॉक्टर के द्वारा हमें समर्थन है और हम ये जो हड़ताल है पूरी कानूनी प्रक्रिया के थ्रू कर रहे हैं। बट प्रशासन के द्वारा अभी तक हमारी सुनवाई भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने समस्याओं को लेकर किया सांकेतिक धरना प्रदर्शन व उपवास। मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम द्वारा पूरे मध्य प्रदेश के बीजोत्पादन कार्यक्रम में हिस्सेदारी निभाने वाले किसानों को उनके पिछले खरीफ के बीजोत्पादन बीजों के मूल्य के अंतिम भुगतान ब्याज सहित कराए जाने, विक्रय दरों में अंतर कम करने सहित राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम से संबंधित अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु आज रीवा जिला के किसानों ने किसान यूनियन के बैनर तले 11 बजे से 3 बजे तक सांकेतिक धरना प्रदर्शन व उपवास करते देखे गए। इसके बाद जिला प्रशासन के माध्यम से केंद्रीय मंत्री कृषि, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश व कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में किसान नेता सुब्रत मणि से रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने बात की। हम अपने साथियों के साथ आज हम अपने भारतीय किसान यूनियन के साथियों के साथ सभी के साथ आज यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं। सांकेतिक धरना है और ये पूरे मध्य प्रदेश के किसानों की समस्याओं के निदान के लिए धरना है। मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का लगातार शोषण कर रहा है। स्थापना से लेके आज तक बीज उत्पादित बीजों का मूल्य, विक्रय मूल्य एवं उपार्जन मूल्यों में बहुत अंतर रखा जाता है। रबी के बीज उत्पादित बीजों का अंतिम भुगतान रबी के बोनी तक नहीं होते। खरीफ के बीज उत्पादित बीजों के अंतिम भुगतान खरीफ के बोनी तक नहीं होते। आप सोच सकते हैं पिछले खरीफ सीजन में जिन किसानों ने बीज निगम को बीज उत्पादित धान दी थी उनका आज तक अंतिम भुगतान नहीं हुआ है। 30 जून को पूरी सेवा सहकारी समितियों के कर्जे ओवरड्यू हो गए हैं। हमारे यहाँ स्थानीय प्रक्रिया केंद्र में करीब 42 किसानों ने बीज उत्पादन कार्यक्रम में भाग लिया था। 1400 कुंटल धान उत्पादन करके दिया था। उनमें से 1500 रुपए प्रथम भुगतान मिले थे और उन बीज की जो कीमत निर्धारित की गई है वो 2500 रुपए निर्धारित की गई। अब 1000 रुपए प्रति कुंटल बाकी है। उनमें किसान बीज ले गए हैं। किसानों को नगद का कोई पैसे नहीं मिले हैं। अभी भी किसानों के 4.5 लाख रुपए बाकी हैं। वहीं मध्य प्रदेश में करोड़ों रुपए किसानों के बाकी। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री से मांग करते हैं कि बीज निगम की नीतियों को बदलें, नहीं तो किसान अब बीज उत्पादन कार्यक्रम में हिस्सेदारी नहीं
नहीं निभाएगा। किसानों को समर्थन मूल्य से भी, अनाजों के समर्थन मूल्य से भी कम बीजों के मूल्य दे रही प्रदेश की सरकार और कह रही हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ अत्याचार ना करें। किसानों से आखिर किस बात का बदला ले रहे हैं? किसानों के साथ न्याय करें। बीज निगम 2700 हेक्टेयर से अधिक इसके खुद के फार्म हैं और 54 प्रक्रिया केंद्र हैं पूरे मध्य प्रदेश में। उन 54 प्रक्रिया केंद्रों में किसान बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत हिस्सेदारी निभाते हैं और उन किसानों के कम बीज उत्पादित बीजों में बीज निगम मुनाफाखोरी करता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं उपार्जन दर और विक्रय दर में कम अंतर रखा जाए। सरकार कहती है कि हम किसानों को अनुदान देते हैं और 2.5 हेक्टेयर से वो नीचे वाले किसानों को अनुदान दिया जाता है। सरकार बताए कि कितने किसानों को अनुदान मिला है। अनुदान के रूप में, अनुदान चाहे बंद कर दें, अनुदान के रूप में किसानों का शोषण न करें, मुनाफाखोरी न करें। मध्य प्रदेश राज्य बीज निगम होश में आओ, किसानों का शोषण नहीं चलेगा। पिछले रबी खरीफ के बीज उत्पादित बीजों का अंतिम भुगतान शीघ्र करो। और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सांसद ने किया ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण, लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की समीक्षा की। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जनपद जवा के ग्राम पंचायत गढ़हरा, चौरी, डांडी, मरवा देखकर समेत अन्य ग्रामों में पदयात्रा करते हुए पहुंचे और आमजनों की सभा को संबोधित करते हुए कोविड-19 वैक्सीन लगवाने का आग्रह किया। इसके साथ साथ तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक एवं पंचायत इंस्पेक्टर की उपस्थिति में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की समीक्षा की। इस कार्यक्रम के दौरान अन्य भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी गई। नहीं होत रहा अभी तक के कोरोना में यो वाले में महतारी मर के कोरोना वो मिला कुछ तनख्वाह ऊपर तनख्वाह गाँव नहीं कह रही है। अब वैक्सीन बना के मोदी को बता देते कि वैक्सीन बना दिया ना, अब ये तू जाना तो काम देने हमारे चाहिए ऊपर तनख्वाह न बंद हो 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख को पावत महीना। पर आप सीने में हाथ रखो और सोचो कि क्या कोई आदमी जहर है कि अमृत है मालूम नहीं है अपने लड़के को दे सकता है। कौनो जड़ी बूटी आ गए, कौनो महात्मा कह दे कि लिया है। अब यह जो पूछा कि कहा हो तो महात्मा कह दे नहीं जानी चाहिए कि मरवे नहीं जानी खावे उस डॉक्टर को सोचो जिसने वैक्सीन बनाया, उसको मालूम नहीं है कि वैक्सीन सही बनी है कि गलत बनी। कियोस्क संचालक पर नकाब पोंछने किया प्राणघातक हमला। रीवा जिले के लालगांव चौकी क्षेत्र में संदीप चतुर्वेदी द्वारा कियोस्क सेंटर संचालित किया जा रहा है। सुबह हमेशा की तरह दुकान जा रहा था, तभी नकाबपोशों ने प्राणघातक हमला करते हुए लहूलुहान कर दिया, जिसे उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। संजीव चतुर्वेदी ने इस संबंध में जानकारी दी। ये यहाँ से रोज बैंक के लिए निकलते थे तो रास्ते में हरदी तालाब मिलता है, वहीं पे ये घटना हुई है। पीछे से किसी ने डंडे से हमला किया था। जी सर, 3 लाख कैश निकाले थे अभी 1-2 दिन पहले बैंक से।
लैपटॉप था और स्कैनिंग मशीन वगैरह थी। उनका पर्स भी नहीं है उनके पास। ये कितने बजे घटना हुई, कहाँ हुई? ये 9 बजे या 9 साढ़े 9 के बीच की घटना। क्या वो बता पाए आरोपी कितने थे? जी आरोपी लोग थे कितने थे? पहचान? दो लोग थे, पहचानते नहीं है वो। कहाँ से आए थे वो लोग? बाइक से। बाइक से आए लोग करके रहे? जी, पीछे से हमला करके। थाने में कर दिए? जी सर। ये बताइए, ये मतलब ये पैसा काहे के लिए निकाले थे, कहाँ जा रहे थे? इन बैंक में जॉब तब ब्रांच खोले हैं बड़ौदा बैंक में। सफाई कर्मचारी व वार्ड बॉय के पास पहुंचे कंपनी के अधिकारी समझाने का किया प्रयास। जैसा कि आपको विदित है, नर्सेस के साथ साथ सफाई कर्मी व वार्ड बॉय भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिसके चलते अस्पताल का काम पूर्ण रूप से प्रभावित है। आज ठेका कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी और सफाई कर्मियों के बीच बैठक भी हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। इस संबंध में सफाई कर्मचारी व ठेका कंपनी संचालक के अधिकारी से बात की गई। तो निर्णय क्या है, इनका जो डिमांड है सैलरी का, ठीक है ना, ये आगे अपना लेटर वगैरह भेज रहे हैं। जैसे वहाँ से कुछ होता है गवर्नमेंट की तरफ से तो देखेंगे हम आगे। ऐसा नहीं है, जितना ऊपर से हमको पैसा मिलता है और एज पर गवर्नमेंट का जो मिनिमम वेजेस एमपी का रेट है वो हम नीचे आगे प्रोवाइड करा रहे हैं। उसमें 1 रुपया कम नहीं है। आप मिनिमम वेजेस जो यूपी एमपी का है आप उठा के चेक कर लीजिए, जितना सैलरी इनको मिल रहा है और एमपी गवर्नमेंट का जो रेट है वो सेम अप पाएगा आपको, इनका और उनका रेट गवर्नमेंट का। निर्णय सर ये निकल के आ रहा है कि जब बोल रहे हैं कि अभी प्रशासन हमको इतना बढ़ाया नहीं तो आपकी पेमेंट कहाँ से बढ़ा दिया जाए। और जो हमारे वर्कर अभी पूछे कि भाई अगर आपको प्रशासन नहीं बढ़ा के दे रहा तो आप वहाँ मिले जाके डीन साहब से बात करें। बोल रहे कि हमारी कंपनी चली जाएगी, ये होगी, तो भाई कंपनी जाए या ना जाए हमसे उससे क्या लेना देना। मैं अपने मेहनत का पैसा मांग रहा हूँ। हाँ, ये भी धमकी दी जा रही है कि अगर आप लोग नहीं करेंगे काम तो हम निकाल देंगे, तो सर निकाल दे। पुलिस आएगी तो हमारे भाई सबसे पहला ये है सर कि हर काम जब से स्ट्राइक हुई कल से तो धमकी के अलावा हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा। कोई अधिकारी प्रशासन तक मिलने नहीं आया अभी तक हमारे। 60 वर्षीय वृद्ध अपनी जमीन बचाने कई वर्षों से दर दर भटकने को मजबूर हैं। हाई कोर्ट का स्थगन होने के बाद भी नहीं मिल रहा पीड़ित को न्याय। मीडिया के माध्यम से एक बार पुनः लगाई न्याय की गुहार। जी हां, हम बात कर रहे हैं रीवा में रहने वाले 60 वर्षीय वृद्ध मोतीलाल पटेल की, जिनकी पुश्तैनी भूमि रतहरा में स्थित है, जिसका खसरा नंबर 70, 71, 72 व 75 है, जिसे फर्जी तरीके से जमीन के दस्तावेज तैयार करवाकर चाचा के पुत्र राम नारायण पटेल ने लगभग 5 से 6 लोगों को बिक्री कर दिया। ये जानकारी पीड़ित को हुई तो रीवा न्यायालय में केस दायर किया, वहां से केस जीत गया। उसके बाद हाईकोर्ट में केस लंबित है। साथ ही पीड़ित द्वारा स्थगन आदेश भी दिया गया, जिसके साफ साफ लिखा है, फैसला न हो जाने तक उक्त विवादित जमीन में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता। परंतु जिन्होंने जमीन खरीदी की है लगभग 5 से 6 लोग हैं, जिसमें जगदीश पटेल, नीता खरे, पति संतोष खरे, उमा देवी पटेल, पति पोषण पटेल समेत अन्य लोग हैं, जो कि निरंतर निर्माण कार्य कर रहे हैं। वर्तमान समय में उमा देवी पटेल, पति पोषण पटेल द्वारा गृह निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए पीड़ित द्वारा संबंधित थाने में शिकायत की गई। ये हमारा हाई कोर्ट से स्टे है, क्योंकि हमारा कई वर्षों से ज़मीनी विवाद चल रहा है। मेरे पिताजी जो है कुष्टा की ज़मीन राम कृपाल को बदले में दे चुके थे। उनने उस ज़मीन को 115/2, 92/2 को अन्य आदमियों को बिक्री कर दिया। अब जो मेरे पिताजी को रतहरा की ज़मीन बदले में राम कृपाल ने दिए थे, उस ज़मीन को मेरे पिताजी अपने नाम नहीं करवा पाए। वृद्धावस्था के कारण और टीबी दमा के बीमारी के कारण हमारे पिताजी उस ज़मीन में 70, 71, 72, 75 नंबर की ज़मीन में मेरे पिता चाचा का नाम चढ़ा रह गया। जब मेरे पिताजी खत्म हो गए तो उन्होंने 115/2 को भी बिक्री कर दिया। इसमें जो रतहरा की ज़मीन 70, 71, 72 के है उसमें भी अपना कब्जा लेने के लिए कि हमारा भी इसमें हिस्सा है, जो कि हमारे पिताजी ने 115/2 को और 92/2 को अपनी खरीदी हुई ज़मीन दिए थे बदले में। तो हम हर न्यायालय में, थाना में, पुलिस अधीक्षक को, कलेक्टर महोदय जी को कई बार अपना राउंड लगाते लगाते थक गए। इसलिए श्रीमान जी से हम मीडिया के पास इसलिए आए कि हमारी कार्रवाई वहाँ पर जो 5 लोग काम करवा रहे हैं, रातों दिन 2 रोज 4 रोज बंद कर देते हैं और बाद में पुनः चालू करते हैं। कल से लगातार
जो है तो वो उमा देवी पटेल पति पोषण पटेल ने काम करवा रहे हैं, क्योंकि पुलिस द्वारा सिटी कोतवाली के 2 महीने काम बिल्कुल श्रीमान तहसीलदार साहब जा कर के मौके में काम बंद करवा दिए थे। हम लोग हमारे बाल बच्चे जो वहाँ पर जाते हैं तो उनको तरह तरह की भद्दी गालियाँ देते हैं और कहते हैं यहाँ से हट जाओ, नहीं किसी दिन तुमको तुम्हारे परिवार को किसी तरीके से मार डालेंगे। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। कैंसर केयर यूनिट में लगा ताला, प्रशासनिक अमले ने खुलवाया। समान तिराहे से हटाया गया अतिक्रमण। नर्सेस यूनियन की हड़ताल 8वें दिन भी रही जारी और किसान ने किया सांकेतिक धरना प्रदर्शन व उपवास। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेती को। नमस्कार।